हेलो एवरीवन। ये डिक्शनरी मेगासेट का पार्ट 5 का सोल्यूशन है। लेट्स गेट बैक टू द नोटबुक। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे सारे के सारे कीज एंड वैल्यूज एंड इन दोनों के पेयर इन सब को रिट्रीव करके इसे प्रिंट करना है इंडिविजुअली। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रिंट लिख दूंगा एंड इसके अंदर जाएगा कीज एंड कीज में कैसे निकालूंगा टी डॉट कीज, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स इसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे लिस्ट के अंदर डाल दूंगा। एग्जैक्टली सेम काम करना मुझे वैल्यूज के साथ, तो मैं इसे कॉपी करूंगा, इसे यहाँ पेस्ट करूंगा एंड यहाँ भी, यहाँ की के बजाय होगा वैल्यूज एंड यहाँ भी की के बजाय वैल्यूज एंड ये होगा मेरा आइटम्स एंड यहाँ भी आइटम्स, दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड इन तीनों को मैं यहाँ इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास ये लिस्ट ऑफ डेटा है एंड इसे मुझे कन्वर्ट करना है लिस्ट ऑफ लिस्ट में। सो लेट्स डू दिस। मैं इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ। मैं यहाँ न्यू नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और ये शुरू में रहेगा एक एम्प्टी लिस्ट एंड देन इसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा इस डेटा के ऊपर। सो फॉर डी इन डेटा, और जो मेरा न्यू है इसमें मैं अपेंड करता रहूंगा इस डिक्शनरी को, जो कि मुझे लिस्ट के फॉर्म में अगर चाहिए तो यहाँ लिस्ट में मैं टाइपकास्ट कर दूंगा इस डी डॉट वैल्यूज को, दैट्स इट। अब मैं यहाँ बाहर निकल जाऊंगा एंड मैं प्रिंट कर दूंगा इस न्यू को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी अब लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास एक और डिक्शनरी दिया हुआ है एंड मेरा काम है ये जो लिस्ट ऑफ मल्टीपल कीज है इसे यूज करके मुझे चेक करना है कि क्या ये इस डिक्शनरी में अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। सो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ फाउंड नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जो कि शुरू में ट्रू रहेगा। अब मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पर लूप चलाऊंगा और ये लूप रहेगा फॉर की इन कीज टू चेक। और अगर ये जो की है इस डी में नहीं है, डी बोलूं या फिर डी डॉट कीज बोलूं एक ही बात है, देन इन दैट केस जो फाउंड है मैं इसे फॉल्स कर दूंगा एंड यहाँ पर इस लूप को मैं ब्रेक कर दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फाइनली बाहर निकल जाऊंगा और मैं प्रिंट कर दूंगा इस फाउंड को। जब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेम और एज दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। लेट्स अगर मैं एजेस लिखा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, आउटपुट में मुझे फॉल्स मिल रहा है। सो दैट्स द कोड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, इससे मुझे कन्वर्ट करना है इस डिक्शनरी में। बहुत आसान है। मैं यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक नया वेरिएबल बना लूंगा जो कि शुरू में एम्प्टी डिक्शनरी रहेगा। इसमें मैं सारी की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करूंगा। नाउ अब यहाँ पर मुझे पेयर चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉर पेयर इन डेटा एंड आप समझ गए होंगे इंडिविजुअली मैं इसे एंड इसे एक्सेस कर लिया हूँ। अब ये जो की होगा ये होगा इस पेयर के 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट एंड ये जो वैल्यू होगा वो होगा इस पेयर के 1th इंडेक्स वाला एलिमेंट। एंड फाइनली जो रिजल्ट है इसका जो की रहेगा वो ये की हो जाएगा एंड जो वैल्यू रहेगा वो ये वैल्यू हो जाएगा, दैट्स इट। अब फाइनली मैं बाहर निकल करके प्रिंट कर दूंगा इस रिजल्ट्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं गलत नाम दे दिया। यहाँ पर एक्चुअली रिजल्ट्स है बट मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखा हूँ, सो ये मिस्टेक है। इसे मैं रिजल्ट्स करूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यू सी, अब ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट था ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास ये डेटा है एंड एक की नाम का लिस्ट है और मुझे ऐसा करना है इस की नाम के लिस्ट में जो भी की है उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर ए बी एंड सी तीनों है तो मैं ए का एलिमेंट एक्सेस करूंगा, देन बी का करूंगा, देन सी का करूंगा एंड फाइनली जो इसका एलिमेंट मुझे मिल रहा है इसे मैं प्रिंट कर दूंगा। मैं ऑलरेडी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, अगर आपको याद है देन बहुत बढ़िया, बट अगर आप भूल गए देन कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस डेटा का कॉपी रेफरेंस बना लूंगा, करंट इक्वल डेटा। और ये करने का लॉजिक सिंपल था जैसा मैं लास्ट टाइम बताया था, मैं इस करंट के थ्रू इस डेटा के ऊपर ट्रैवर्स कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं असाइन कर रहा हूँ इस करंट के इस कीथ वाले पोजीशन के वैल्यू को एंड अब मैं यहाँ बाहर निकल करके प्रिंट कर रहा हूँ इस करंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ए और बी के बाद जो बी का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगा जो कि है C42। नाउ ये कैसे काम किया इसे मैं बताता हूँ। ये जो कीज है दैट मीन्स ये वाला वैल्यू, इसके ऊपर मैं लूप चलाया, यहाँ पर की मदद से मुझे यहाँ ए मिल गया है। मैं यहाँ टेक्निकली बोल रहा हूँ ये जो 8th की है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है जो आप यहाँ देख सकते हैं इसे इस करंट के अंदर असाइन कर दो। ये रहेगा मेरा सबसे पहला लूप। जब ये दूसरा लूप चलेगा तो उस केस में मैं फिर बी को एक्सेस कर सकूंगा। अब जो यहाँ पर आप करंट दिख रहे थे ये एक्चुअली में अब ये वाला करंट हो जाएगा एंड इस पर जो मेरा दूसरा वैल्यू रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। दैट मीन्स इस वाले पोजीशन पे कौन सा वैल्यू मिलेगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ए के वैल्यू को एक्सेस करूंगा जो कि ये रहेगा एंड देन इसके बाद मैं बी के वैल्यू को एक्सेस करूंगा जो कि ये रहेगा। दैट मीन्स अब इस करंट के अंदर ये वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा एंड फाइनली मैं इसे ही प्रिंट कर रहा हूँ जो कि मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। नाउ लेट मी रिस्टोर दिस। ये है मेरा ओरिजिनल कोड एंड इससे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये आउटपुट में मिल गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस 6th क्वेश्चन में मेरे पास एक की है एंड एक वैल्यू है एंड ये दोनों ही मेरे पास लिस्ट के फॉर्म में है। इन दोनों को कंबाइन करके मुझे एक डिक्शनरी बनाना है इस तरह से कि अगर की इंडिविजुअल है तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करता जाऊंगा, लेकिन अगर दो की सेम हो गए तो वहां पर मैं इसे लिस्ट के फॉर्म में ऐड कर दूंगा। सो लेट्स डू दिस।
मैं रिजल्ट नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जो कि शुरू में रहेगा एक एम्प्टी डिक्शनरी। अब यहाँ पर मैं फॉर लूप चलाऊंगा एंड ये होगा फॉर आई इन रेंज और ये चलेगा लेंथ ऑफ कीज पे। दैट मीन्स जितनी बार ये कीज होगी ये लूप उतने बार चलेगा। अब यहाँ जो मेरा नया की है जो मैं बेसिकली यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ वो रहेगा ये स्पेसिफिक वैल्यू एंड जो इसका वैल्यू होगा वो इस वैल्यूज का ith पोजीशन होगा। दैट मीन्स इसका ith पोजीशन। अब मैं एक काम करूंगा, मैं एक चीज चेक करूंगा और चेक ऐसा है कि अगर की ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स इफ की नॉट इन रिजल्ट, इन दैट केस जो रिजल्ट का की है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं लिस्ट के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा। एंड ध्यान रखिएगा इस पर ये वैल्यू है, वैल्यूज नहीं। दैट मीन्स मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। एंड अगर ऐसा नहीं है देन इस केस में ये जो रिजल्ट है एट दिस पोजीशन की यहाँ पर मैं अपेंड कर दूंगा इस वैल्यू को। दैट्स इट। अब मैं बाहर निकल करके सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ इस रिजल्ट को। यहाँ पर एक गलती हो गया है, ये एक्चुअली में कीज होगा जो कि मैं इससे रेफर कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड आप देख सकते हैं जो मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है ये उसमें प्रिंट हो गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास दो डिक्शनरी है एंड मुझे इन दोनों डिक्शनरी को कंबाइन करना है और कंबाइन इस तरीके से करना है कि अगर की यहाँ पर दोनों का सेम हो गया तो उस केस में मुझे इन सबको अपेंड करके एक सिंगल लिस्ट में रखना है एंड अगर की यहाँ पर अलग अलग है तो मुझे नॉर्मली इसे इस लिस्ट में इंक्लूड करते रहना है। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। अगेन मैं यहाँ रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि शुरू में रहेगा एक एम्प्टी डिक्शनरी। मैं ऑलरेडी ये काम पहले कर चुका हूँ एक कोड में, ये काइंड ऑफ रिपीटेशन है उस कोड का, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं सबसे पहले इस डिक्शनरी को प्रोसेस करूंगा एंड इसे इस रिजल्ट के अंदर ऐड कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन d1.items। अब ये जो रिजल्ट है इसके की वाले पोजीशन पे मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसे मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट रिजल्ट एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली ये जो डिक्शनरी 1 है ये इसका वैल्यू मुझे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ मिल गया है। अब यहाँ मैं दूसरे डिक्शनरी को प्रोसेस करूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन d2.items इफ की इन रिजल्ट। इन दैट केस जो रिजल्ट है इसके इस स्पेसिफिक पोजीशन पर अपेंड कर दो इस वैल्यू को। दैट मीन्स अगर की सेम है तो यहाँ पर वैल्यू को इस तरीके से अपेंड करना है एंड अगर ऐसा नहीं है देन इस केस में ये जो रिजल्ट है इसके की वाले पोजीशन पे सिंपली ऐड कर देना है इस वैल्यू को। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर्मेट के फॉर्म में मुझे ये आउटपुट प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्राई टू थिंक एंड डू इट ऑन योर ओन। यहाँ पर मैं n=3 करके एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और ऐसा मैं इसीलिए करा क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉप 3 वैल्यू चाहिए। अभी के लिए मैं एक काम करूंगा, ये जो आइटम्स है मैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। सो मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ d.items। अब मुझे यहाँ बेसिकली इन वैल्यूज को एक्सेस करना है। इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा def get value एंड यहाँ पर ये पेयर आएगा एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इस पेयर के 1th वैल्यू को। दैट मीन्स यहाँ पर मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर लूंगा। मैं इसे ऑलरेडी मेगासेट के पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट 5 को करने के पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3 को कर चुके हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर अब चूंकि मुझे इन वैल्यूज को सॉर्ट करना है, चूंकि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर इजिली सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो सॉर्ट मेथड का भी यूज कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, सॉर्टेड मुझे सॉर्टेड लिस्ट का एक नया कॉपी रिटर्न देगा जो कि सॉर्ट मेथड नहीं देगा। खैर, मैं यहाँ पर अब लिखूंगा sorted_items एंड ये है मेरे वेरिएबल का नाम। इसमें यहाँ पर मैं सॉर्टेड फंक्शन के अंदर इस आइटम्स को पास कर दूंगा एंड मैं की प्रोवाइड करूंगा जो कि होगा ये फंक्शन विच इज गेट वैल्यू एंड देन इसका रिवर्स मैं कर दूंगा ट्रू सो दैट सबसे हाईएस्ट एलिमेंट सबसे पहले आ जाए, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट एंड देन मैं उसे स्लाइसिंग की मदद से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। सो अब यहाँ पर मुझे चाहिए टॉप n, सो मैं लिखूंगा top_n एंड ये शुरू में एक एम्प्टी लिस्ट रहेगा। रीजन, यहाँ पर मैं इस कीज को ऐड कर सकूंगा इसीलिए। ऑलराइट, अब यहाँ तक क्या हुआ है, ये सारे के सारे वैल्यूज मुझे अब सॉर्ट होके मिल गए हैं। अब मैं एक काम करूंगा, मुझे इसके कीज को चूंकि प्रिंट करना है और वो भी लिस्ट के फॉर्म में, तो मैं एक नया लिस्ट पहले बना लूंगा एंड ये होगा टॉप कीज जो कि शुरू में एक एम्प्टी लिस्ट रहेगा। अब इस सॉर्टेड आइटम के ऊपर मैं लूप चला लूंगा एंड इसे मैं इस कीज के अंदर अपेंड करता रहूंगा। सो ये कुछ ऐसा होगा फॉर आइटम इन सॉर्टेड आइटम्स और ये चलेगा 0 से लेकर के n तक। अब यहाँ पर जो टॉप कीज है इसमें मैं सिंपली अपेंड कर दूंगा इस आइटम के जरूरत इंडेक्स वाले पोजीशन को एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस टॉप कीज को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे D, B एंड E प्रिंट होके मिल गए हैं एंड ये वैल्यूज बेसिकली क्या है, फिलहाल मैं अगर इसे 1 कर दूं एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, आप देख सकते हैं पहले 90 है एंड देन 70 देन 60, जैसा आप यहाँ देखकर के इसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो इसे मैं वापस से 0 करूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन व्हिच वी वांट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 9th क्वेश्चन में मेरे पास ये डिक्शनरी है जो कि बेसिकली एक लिस्ट के अंदर रैप किया हुआ है। मेरा काम क्या है कि ये जो की है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हैं इन सबको मुझे प्रिंट करना है। ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये मैं थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, यहाँ पर एक्चुअली 90 एंड 95 ही होगा सिर्फ, क्योंकि मैथ 90 और 95 के साथ है।
85 के साथ नहीं। लेट मी क्विकली करेक्ट दिस। ऑलराइट, अब मैं काम करूंगा, यहाँ की नाम का मैं एक वेरिएबल बना लूंगा जहाँ पर मैं लिखूंगा मैथ, जिसके बेसिस पर मुझे इसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। ये होगा मेरा वैल्यूज, जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मुझे लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न वैल्यू चाहिए। अब मैं लूप चलाऊंगा एंड ये लूप कुछ ऐसा रहेगा, फॉर डी इन डेटा। दैट मीन्स मैं इंडिविजुअली इन डिक्शनरी को एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि अगर जो की है वो इस डी के अंदर है या नहीं। दैट मीन्स ये मैथ क्या यहाँ पर मौजूद है या नहीं। अगर ऐसा है तो जो वैल्यूज है इसमें मैं अपेंड कर दूंगा इस की के कोरस्पॉन्डिंग वाले वैल्यूज को। दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फाइनली बाहर निकल करके मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन वैल्यूज। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 90 एंड 95 प्रिंट होके मिल गया है। लेट्स से यहाँ पर मैं अगर साइंस हटा करके मैथ कर दूं तो यहाँ पर मुझे ये आउटपुट में मिलेगा। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास ये डिक्शनरी है और मेरा काम क्या है कि इसके जो वैल्यू है जो कि बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में है, इसे मुझे सॉर्ट करना है। दैट मीन्स मुझे इसे अरेंज करना है। सबसे पहले ए होगा, देन बी, देन सी, एटसेट्रा। लेट्स डू दिस। मैं यहाँ एक लूप चलाऊंगा एंड ये होगा फॉर की इन डेटा। इससे मुझे इस की का एक्सेस मिल जाएगा। अब मैं काम करूंगा, यहाँ डेटा के अंदर जो इस की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है विच इज दिस वन, इसे मैं सॉर्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं डॉट सॉर्ट लिख दूंगा एंड ये काम हो जाएगा। फाइनली बाहर निकल करके मैं प्रिंट कर दूंगा इस डेटा को। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा अब सॉर्ट हो चुका है। लेट मी टेल यू, यहाँ पर इस सॉर्ट मेथड की वजह से ये जो ओरिजिनल डेटा है मैं इसे ही मॉडिफाई कर दिया हूँ। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसका एक शैलो कॉपी या फिर डीप कॉपी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पर इस कोड को मैं बस छोटा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस ओरिजिनल डिक्शनरी को ही मॉडिफाई कर दिया हूँ। ऑलराइट, एंड दैट इज इट इन दिस प्रैक्टिस सेट। एंड डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको आखिरी मेगा सेट दे रहा हूँ एंड दैट इज द 6th पार्ट ऑफ दिस मेगा सेट। आप उसे डाउनलोड करें एंड देन उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगला वीडियो इस आखिरी मेगा सेट का सोल्यूशन वीडियो होगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।